हाँ सर देखा सर। आज मेरे को रवि किशन साहब से काम किया मैंने गाने देखे हैं, गाने बहुत फेमस है आपके। कैसे करेंगे? अभी कल ही किसी ने लॉलीपॉप सुनाया हमें। मैंने गाने देखे हैं, गाने बहुत फेमस है आपके। कैसे करेंगे? उसमें क्या दे सकते हैं? You know, that's what I wanted to do a straight Hindi film. You know, क्योंकि there's only way I can pay back. मैं वापस में कैसे दे पाते उतना प्यार दिया, वापस में अच्छी फिल्म भी दे सकते, अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते, अच्छा मेहनत करके हमारा पूरा टीम ने बहुत कोशिश की तुमको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। जब आप थिएटर में ये फिल्म देखते हैं ना, आपको बहुत मजा आएगा। वो तो हम गारंटी देते हैं, क्योंकि आपको कितना स्ट्रेस है, प्रेशर है, कुछ भी है लाइफ में, आपको 2 घंटे पूरा भूल जाके पूरा फिल्म एंजॉय करके और 100 या 1000 लोगों को बोलते हैं कि ये फिल्म बहुत बढ़िया है, जाके देखना बोल के थिएटर में ही, क्योंकि हम प्रॉपर थिएटर एक्सपीरियंस दिया सर। एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस फिल्म, दैट इज माय गारंटी। एंड यस, भोजपुर में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आया तो अच्छी कहानी मिला तो 100% सर। अभी बैरियर नहीं है सर, अभी लैंग्वेज का बैरियर किधर भी नहीं है। अच्छा कहानी आप कितनी अच्छी तरह से बता रहे, I think that is the only important cheese, and I would really thank to all the love I got from Bihar. You know, I've seen a lot of my messages and everything. इतना प्यार मेरे को मेरा बिहार से मिला, so सब audience का तहे दिल से शुक्रिया बोल दूँ। हाँ सर देखा सर। आज मेरे को रवि किशन साहब से काम किया मैंने गाने देखे हैं, गाने बहुत फेमस है आपके। कैसे करेंगे? उनपे नाचना तो माय गॉड, मुझे कुछ ट्यून्स तो बॉलीवुड में लोग एक्चुअली रेफरेंस के तौर पे देते हैं कि ऐसे सा ट्यून का गाना बनाने वाले हम, तो गाने आपके बहुत फेमस है और फिल्में नहीं देखी। जो आपको याद हो अभी कल ही किसी ने लॉलीपॉप सुनाया हमें। हाँ ना, है ना ऐसे कोई गाना है ना, आप ही ने सुनाया था ना, इन्होंने कल सुनाया था। और ऑफ कोर्स सपना चौधरी मैम के गाने तो मतलब हम बिग बॉस के टाइम से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, तो उनके गाने ऑब्वियसली मुझे पता है, बट इतना ही पता है। और मैं रवि किशन साहब से काम किया, तो जब उससे काम किया उन्हें मेरे को बहुत भोजपुरी का रेफरेंस बता रहे हैं, तो मैं बहुत फिल्म देखा, मैं 4-5 या फिल्म देखा। और रवि किशन साहब का तो बहुत ट्रेलर्स ऐसा मेरे को भिजाते रहते, तो देखते हैं। हाय हाय, मेरा सवाल यही होगा, मैडम चले गया है कि पहली बार बैठा है यहाँ, भोजपुरी गाने आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, मौका मिलेगा तो भोजपुरी फिल्म करेंगे? यार मैंने एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझे गुजराती के लिए पूछा है, मराठी के लिए पूछा है, मुझे साउथ के लिए भी पूछा था, और तब मुझे पता नहीं था मैं करती नहीं करती, बट आज मैंने एक साउथ पूरी टीम के साथ फिल्म करके हम प्रमोट करने आए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आई फील लाइक अब वर्ल्ड बॉर्डर्स, लैंग्वेजेस लाइक ही सेइंग, सब इतने मर्ज हो रहे हैं कि क्या पता मैं कल किसी भोजपुरी फिल्म पे काम कर रही हूँ। आई हैव नो आइडिया, बट आई एम ओपन टू एवरीथिंग। एक्साइटमेंट है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आपकी इंडस्ट्री, आपका मार्केट, आपका फ्लेवर, इट्स सो बॉलीवुड। मतलब हीरो के साथ काम करना पसंद करेंगे अगर भोजपुरी? आप बताइए कौन सा हीरो चल रहा है? बताओ किसके साथ करूँ? सबके तो अलग अलग पसंद है, लेकिन गाने देखेंगे कुछ तो होगा ना कि हाँ ये मिल जाए तो। यार मुझे कुछ भी चलेगा, बस अच्छा होना चाहिए, टॉप होना चाहिए, पिक्चर हिट होनी चाहिए, सिर्फ भोजपुरी हीरो के कुछ नाम पता है? कौन कौन है यहाँ? रवि किशन। तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। हाय हाय हाय। दिस अनुकुल तिवारी फ्रॉम लाइव सीरीज चैनल। हाय। छत्रपति के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कुछ, कि क्या उसमें अलग मिलने वाला है? आई थिंक ये कहानी अभी तक आपने देखी नहीं, एंड इट्स अ वेरी हाई ऑन इमोशन, बहुत हाई ऑन ड्रामा और एकदम हाई ऑक्टेन एक्शन। एंड केजीएफ म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसु ने हमारा फिल्म को काम किया, और आपका री रिकॉर्डिंग एंड एक्शन विल बी एट इट्स बेस्ट। गाना और 4 गाना भी बहुत अलग अलग जॉनर है, आई मीन डिफरेंट काइंड, डिफरेंट फ्लेवर, एक गाना को मजा आ जाए, 100% मजा आ रहा है। एंड आई टेल यू इट इज एन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, फुल एक्शन, फुल। आप काली थिएटर में देखना, घर में आप बैठ के नहीं देखते। सो वैसी फिल्म है छत्रपति, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड यू विल रिलेट इट, क्योंकि वो मदर और ब्रदर का इमोशन है,
तो तुम बहुत रिलेट हो जाते हो। सब लोग कभी भी ये फिल्म देखे ना, किसी ने भी ये फिल्म देखी तो यू विल रिलेट टू इट। तो एक्शन भी रीजन क्या है, इट इज नॉट एक्शन जैसा ऐसा एक्शन है, कभी भी रीजन के दौरान पे ही एक्शन भी आता है। अब आपको मूवी कैसा लगा करके स्टोरी? यार ये एक्चुअली मेरी पहली पैन इंडिया फिल्म है और मैंने तो सिर्फ बाहुबली और इस बार RRR देखी थी और देख के मुझे लगा था पता नहीं कैसे करते हैं इतने कन्विक्शन के साथ, कैसे ऐसे स्टोरी इतने कन्विक्शन के साथ करते हैं कि हमें विश्वास हो जाता है कि ये कैरेक्टर्स एक्चुअली है, उनकी दुनिया एक्चुअली है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट टू डू फिल्म इन द साउथ विच इज द पैन इंडिया फिल्म एंड आई एम वेरी एक्चुअली एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि ये हिंदी में डेब्यू कर रहे हैं। ये चाहते तो डब करके पिक्चर रिलीज कर सकते थे पर उन्होंने हिंदी की भाषा सीख के डायलॉग्स बोल के हिंदी ऑडियंसेस के लिए किया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम एक साथ इस फिल्म में आ रहे हैं। हेलो प्रेम कुमार मीडिया से। हाय हाय नुसरत जी, आपने ये पिक्चर में काम किया, आपने अपने करियर के दौरान कई सारी रोमांटिक फिल्म की और विवादित की, मतलब विवादित कंट्रोवर्शियल पिक्चर की। ये पीरियड ड्रामा फिल्म में आपने काम नहीं किया है। सॉरी पीरियड ड्रामा फिल्म है। पीरियड ड्रामा, हाँ, इसमें काम करने का अनुभव कैसा है? ये पहली आपकी पीरियड ड्रामा। मतलब पीरियड ड्रामा तो एक होता ना एक्टर के लिए रोमांस होता है कि आपको उस ईरा का, उस जनरेशन का फ्लेवर करने मिलता है जो आपने जिया भी नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग एंड वेरी मैजिकल अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसा कुछ आया तो मैं डेफिनेटली पीरियड ड्रामा करना चाहूँगी। हेलो, हाँ, आपने ये डेब्यू किया अभी विनायक के साथ, आपने तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया था और क्या मतलब के कारण रहा कि इसी पिक्चर से आपने बॉलीवुड में डेब्यू किया है? So, नहीं सर, you know, maybe we will talk luck factor. मेरे पहले फिल्म तेलुगु में बहुत अच्छी चली और मेरे को इतना अच्छी काम मिला। उसके बाद मेरे पहले फिल्म के बाद मेरे को बेस्ट डेब्यू फिल्म फेयर भी मिला। maybe he is my lucky basket और जो भी क्राफ्ट में अभी तक सीखा ना वो खाली उसकी वजह से, उसकी वजह से मैं पूरा क्राफ्ट सीखा। तो मैं सोचा कि ये फिल्म इज नॉट ए इजी फिल्म ऑल्सो सर, इट इज नॉट एन इजी फिल्म। विनायक सर इज अ वेरी वेरी बिग डायरेक्टर इन तेलुगु सिनेमा। उसका तेलुगु फिल्म वो गब्बर, सिम्बा हिंदी में भी रीमेक बन चुकी। तो मैं सोचा कि ये राजमौली सर का फिल्म है तेलुगु 2005 है, ये इट्स नॉट ए इजी फिल्म टू हैंडल ऑल्सो, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और he should be very commanding on his craft. तो मैं सोचा कि विनायक सर is the best, to handle the craft because he is very very reputed director and at the same time he is a very sensible director. जी, प्रभास में इसका किरदार निभाया था और आपने भी ये किया, तो कितना चैलेंजिंग रहा कि प्रभास को सुप्रचार बन चुके बाहुबली के बाद वो एक किसी कलाकार के बारे में जब आप किरदार निभाते हैं तो कितना चैलेंजिंग हुआ? सर मेरे को चैलेंज बहुत पसंद है सर, तो इसलिए थोड़ा चैलेंज इसलिए भी है सर, मेरे को चैलेंज पसंद है। चैलेंज नहीं तो लाइफ में क्या है सर, मजा। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सवाल सवाल ये है कि इस फिल्म में एक्शन को है, रोमांस गानों में, सीन्स में सब 20% है सर। 2020 चल रहा है ना अभी। T20 ये भी 20। आप लोग पहली बार आए हैं पटना, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि आप लोग पहली बार आए हैं। लग रहा है कि कितने साल से सारे ऐसा लग रहा है क्या? सच बताइए। लग रहा है। मुझे तो लगा था आप लोग मुझे बहुत सारे सवाल पूछोगे। पहली बार आए हो। आपको भी देखो और जो गन्ना जी को भी देखा। अब एक चीज जैसे साउथ मूवी अपलिफ्टमेंट हुआ, धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, उस तरह से पहले जो ट्रेन मिलना चाहिए था नहीं मिल पाता। आज है कि एक्सेप्टेंस ये है कि 9 बजे के प्राइम टाइम स्लॉट में अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो लगता है कि आज टीवी पे कुछ नहीं आ रहा है। ये जो प्यार मिलता है इधर से हिंदी भाषी प्रदेशों से, इसको लेकर आप लोगों के मन में क्या रहता है, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ चर्चाएं चलती हैं आपके? सर अभी पहला भी बोला ना सर, इतना प्यार वही मेरे को यू विल फील वेरी ग्रेटफुल सर, बहुत ग्रेटिट्यूड देखते और वापस में क्या कैसे क्या कर सकते वी कैन ओनली थैंक देम, वी कैन उसको काली एक अच्छी फीलिंग दे सकते हैं।
तो इसलिए मैं बहुत मेहनत करके हिंदी आई लर्न हिंदी, मैं हिंदी का वर्कशॉप किया। आई वांटेड टू मैं हिंदी और तेलुगु में किया तो वो अलग की बात है। मैं खाली हिंदी फिल्म करके आई वांटेड टू गेट मोर लव फ्रॉम द ऑडियंस हियर, क्योंकि we know this, because when we had cut short the TRP ratings and everything, Bihar and UP was very big. So it was like not only for my film, for so many films from across India. So I think it is a very good thing also, sir, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, हमारा सबका सेंसिबिलिटीज कहीं ना कहीं तो सेम ही है। एंड ऑफ द डे वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर कल्चरली डाइवर्सिफाइड, लेकिन हम सब एक। तो मेरा भी क्वेश्चन है कि हिंदी सीखने में कितना वक्त लगा? एक्चुअली मैं अच्छी तरह से लिख कर पढ़ सकते, लेकिन कम्युनिकेशन ही थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरा सेकेंड लैंग्वेज हिंदी था बचपन स्कूल में, तो आई कैन रीड एंड राइट प्रॉपर, लेकिन कम्युनिकेशन क्योंकि मेरा आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल था। तो मैं 2 महीना में पूरा